आपकी एक बेटी है जिसका नाम रोशनी है, उसका एक बच्चा है 8-9 साल का जिसका नाम ऋषभ है। क्या पारिवारिक विवाद चल रहा है आपके समझाने से? देखिए, जब तक हमारे दामाद जी रहे पारिवारिक रिश्ता बहुत बढ़िया चलता रहा और हमारे दामाद का एक 2017 में अटैक पड़ जाने के कारण घर की वातावरण बिगड़ गया और मुझे बड़ा सदमा है उनके खत्म होने से। यदि वो होते तो आज ये दिन देखने नहीं। जब तक हम अच्छे अपने समझे के लिए रहे, जब तक हमारे दामाद जी रहे, मैं 2000 ये शादी के बाद ये लखनऊ चले आए हैं। इनके पास पॉलिएस्टर था। पॉलिएस्टर पर एकाएक छापा पड़ जाने के कारण इनके खिलाफ मुकदमा साजिशन लिखा दिया गया और फिर यहाँ आने पर मैं अपने घर रख रहा था, नहीं रहे वो। तो उनका एक अलग स्वाभिमान था, एक अलग स्थान था। उन्होंने किराए पर कुछ दिन लेके रहे। उस समय घर से कुछ नहीं लाए थे। जो भी हुआ यहीं से सब कुछ बनाया गया और जो उनका शादी का था इसके बाद जाके वहां पे जो भी था वो लाए। कुछ घर से अपने चीजें दिया। जो कुछ दिन रहे 2-3 साल किराए पर रहने के बाद मैंने शादी में एक प्लाट दिया था। वो प्लाट 1000 यातायात पार्क के पास कृष्णा नगर में है। उन्होंने बनवा के बड़ी खुशी के साथ बनवाया, बैनामा करवाया अपने पैसे से और मैं इनको यहाँ जमीन में धंधे में लगा दिया। खैर जमीन में इनको आगे बढ़ा काफी लेगा, उसके मकान बनवाए। जो आपके पास 3 ट्रक हैं आपकी बेटी के पास, तो वो संचालन उसका कौन कर रहा है? हमारी बेटी कर रही है, उनकी किस्तें निकाल रही है, उनको दे रही है, बराबर पैसा जा रहा है। और वही उस समय थे सेंट्रो कार लिए थे जो मेरा आईडी लगा रहे थे। मैंने कहा मेरी मत लगाइए, अपने पिताजी का, क्योंकि उस ससुराल का पता है मलिहाबाद का, अपने पिताजी की आईडी लगवाइए। 1.5 लाख रुपया इनका बाकी था, कटा उसमें बैंक अकाउंट से। वो पैसा इनकी मैजिके भैया की टीम चल रही थी, उससे इनका पैसा जाता था। उस समय जिंदा थे तो उन्होंने कहा एक दिन खत्म होने 2 महीना पहले कहा आज सेंट्रो की बेबाकी हो गई है और पिताजी का पैसा भी पार हो गया है। आज वो झूठ बोल रहे हैं। हमारी बेटी एनओसी मांगी तो उसको बहुत गाली गुप्ताली दी है। मुझको भी गालियां दे रहे हैं। मैं तो उनको आज वो ऐसे मन जैसे कल मान रहा था आज भी मान रहा हूं, लेकिन वो गाली दे रहे हैं, मैं गाली नहीं दिया हूं। और जिस तरीके से धमकी और बेटी को हमारी कई बार नहीं अनेकों बार गाली, बहुत बुरी तरीके से गाली दी हैं। इनके एक बार घर पे गया हूं इसी समझौते में कि मेरी बेटी को, मेरे नाती को ये कैसे गुजारा भत्ता करें, इनको भी बांट दीजिए, चौथाई हिसाब जो बनता है। इन्होंने कहा जो बागों में और जो भी होगा वो जेठ में महीने में इनका जो भी आएगा पैसा चौथाई दे दिया जाएगा। आज तक नहीं दिए, एक दाना भी नहीं देते हैं। और अगर बेटी मेरी मांगते तो उसको धमकी देते, मार दूंगा, ये कर दूंगा, तुम्हारे बाप को मार डालूंगा, और गाली गुप्ताली देते हैं। और वो बहुत परेशान है। और परेशान होने के बाद जब इससे ज्यादा परेशान कर दिए ये लोगों ने, परिवार वालों ने, इनके ससुर जी, इनकी सास जी और इनके बड़े भाई और छोटा भाई ठीक है और एक मंझला भाई है, वो सबसे उसी का बिगाड़ा हुआ पूरा परिवार चल रहा है। बाप जितना समझाते हैं बाप वही कहता है। तो वो बेईमानी पर उतर आया है मंझला भाई बलविंदर जिसका नाम है। मैं अभी मेरी बेटी 112 पर फोन कर दिया था, फिर भी वो कहे क्या मैं गिरफ्तार कर रहा हूं, तो उसने फिर भी समझा नहीं। इनको एक बात हिदायत देके और समझा के यदि नहीं मानते हैं तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। पहले मुकदमा इनके पर जो धमकी दिए वो करवाऊंगा, हिंसा करवाऊंगा, मेरा हिस्सा नहीं देते वो करवाऊंगा, कानूनी लड़ाई लड़के मैं ले लूंगा। मैं कोई रोड से नहीं, मेरा एक बच्चा है, मैं पढ़ा रहा हूं। मैं आज कह रहा हूं, मैं जहां अपने बच्चा का लिखाया हूं युवांग को, वही उसी अवध स्कूल में उस ऋषभ का भी दाखिला करवाया है। बढ़िया स्कूल है, मैं बराबर पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं, मैं उसकी भविष्य बनाने का तय कर रहा हूं। और इन तर्कों में उस समय कुछ नहीं था। मैं अपने पास 3000 स्क्वायर फीट जमीन पड़ी थी, वो छोटी बेटी के लिए, वो मैं अपने नाते के लिए दिया हूं। और उन ट्रक मांग रहे थे तो ट्रक मैंने कहा सबका धंधा अलग था, एक में करिए और आप बांट दीजिए।
आते हैं तो आप और आपकी बेटी क्या चाहते हैं? अब देखिए, यदि हमारी बेटी को जो भी ये बेचे हैं चौथाई हिस्सा नहीं दिए और इन्होंने सालों से मतलब जहां जहां जाते हैं मुझे गालियों से बात करते हैं, कोई मेरा नाम ले लेता है तो धमकी देते हैं, मार डालूंगा, उठा लाऊंगा, काट डालूंगा, और साथ में बेटे की भी धमकी देते, यदि तुमने जबान खोली ज्यादा तो रास्ते से हटा दिया जाएगा और अपने बच्चे अपने नाते को उठा ले जाएंगे। तो अब एक तो ये अति कर दिया है, सीमा से बाहर हो चुका है। यदि अभी नहीं माने तो मैं इसके लिए आगे कानूनी कार्रवाई करूंगा और मैं उसका हिस्सा और न्याय उस लड़के के साथ, उस बेटे के साथ कराऊंगा, उस नाते के साथ उसका हक और अधिकार उसको दिला के हम रहेंगे। ये मैं जरूर प्रतिज्ञा करता हूं। रामेंद्र कुमार यादव। कहाँ रहते हैं आप? मैं ओशो नगर, कनौसी, लखनऊ, कृष्णा नगर।